सभी को, आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोग का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग जो 2023 और 24 का जो सत्र हाई स्कूल है उसकी सिलेबस मैथ की हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ से हम लोग को सवाल नंबर पहले से यानी अध्याय हमारा पहला है वास्तविक संख्याएँ, और वास्तविक संख्याएं में हम लोग को जो है पहला प्रश्नावली 1.1 देखना है और उसमें क्या करना है कि हम लोग को यूक्लिड विभाजन देखना है कि यूक्लिड विभाजन से हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, आप लोग को पहला सवाल पढ़कर समझा दे रहे हैं कि सवाल देखिए क्या है। तो देखिए, ये हमारा है प्रश्नावली 1.1। लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ आप लोगों ने निकाला है, लेकिन यहाँ पर हमें जो एचसीएफ निकालना है इन सवालों में, उनमें हमें क्या करना है, इसमें जो हम लोग को एचसीएफ निकालना है उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे है, क्या है, उसको आपको हम समझा देते हैं। इसे मान के चलो कि हम कोई भाग करते हैं तो सामने वाला आगे वाला क्या होता है, भाजक होता है, बीच वाला क्या होता है, तो बीच वाला भाज्य होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, भागफल होता है। ऊपर वाला क्या होता है, भागफल होता है, और लास्ट में क्या निकल के आता है, शेषफल निकल के आता है। ठीक, अब जैसे अगर मान के चलो कि दो डाटा था, एक हमारा ए था और दूसरा हमारा बी था जो हम भाग कर रहे थे, तो इसका जो भागफल है उसको क्यू दिखा दे और शेषफल को हमको क्या दिखा दे, आर एन रिमाइंडर दिखा दे। तो इस तरह से हम लोग जो इस सवाल की सत्यता जांचने के लिए या चेक करने के लिए इस तरह से सवाल सही होता है कि नहीं, तो हम लोग सवाल फार्मूला बनाते थे या बना होता है कि फार्मूला क्या बनाते थे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, क्या होता है, भागफल, और प्लस क्या होता है, शेषफल। ये हम लोग इन सवालों की सत्यता जांचने के लिए करते थे। जैसे मान लो कोई आपने भाग किया कि 2 से भाग कर दिया किसको 5 से, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 घटाए कितना बचा ये, यानी यहाँ पर हमारा भाज्य जो है वो कितना है, 5 है। यानी भाज्य हमें निकालना है तो भाजक हमारा कितना है, 2 है, और भागफल कितना है, तो 2 है, प्लस शेषफल कितना है, 1 है। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और प्लस 1 तो कितना हो गया, 5। देखिए भाज्य हमारा 5 आ गया ना। तो इस तरह से इस सवाल की सत्यता जांचने के लिए हम लोग यहाँ पर इस फार्मूला को लगाते थे। इसको थोड़ा शार्ट करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, अंग्रेजी के कुछ वर्डों को यूज कर लेते हैं कि भाज्य बराबर हमारा क्या होता है, ए होता है, बराबर भाजक कितना है, बी है, और इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, तो चाहे इस तरह से बिंदी लगाए या गुणा का निशान लगाए, दोनों एक ही चीज होता है। और क्या होता है, क्यू, और प्लस शेषफल क्या है उसको हम लोग दिखाते हैं आर से। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी पर हम लोग को सवाल लगाए। आप लोग को बात समझ में आ गई? इसी पर हम लोग को सवाल लगानी है ना। अब हम लोग शुरुआत करते हैं इसके सवाल में, पहला सवाल को हल कर लेते हैं। तो आप लोग को ये यूक्लिड विभाजन समझ में आ गया कि इसकी फार्मूला क्या है, कैसे क्या आती है। तो हम क्या करते हैं, केवल फार्मूला लिखकर बाकी इसको रफ कर देते हैं, ताकि आप लोग को ये फार्मूला, केवल हमें ये समझाना था कि यूक्लिड विभाजन निकलता कैसे है, उसकी फार्मूला क्या रखते हैं ना। तो हमने यूक्लिड विभाजन जो है उसकी फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। वो क्या होता है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से रफ कर देते हैं और हम लोग हल करेंगे। जब पहला सवाल, तो क्या करेंगे कि इन दोनों में जो दी गई संख्या है इसका कुछ भाषा में, मतलब लिखित भाषा में लिखते रहे, ताकि आपको भी समझ में आता रहे और सामने वाला जो कॉपी चेक करे उसको भी समझ में आनी चाहिए ना। लिखेंगे क्या कि दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या को भाज्य तथा छोटी संख्या को भाजक मानकर यूक्लिड एल्गोरिथम लगाने पर, तो लगाएंगे तो क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो हमारा है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, है ना। यूक्लिड विभाजन जो है फार्मूला वो क्या है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। तो देखिए ए का मान जो वहां पर है वो बड़ी संख्या क्या है, 255 है, 225 कितना है, 225 है, बराबर बी की वैल्यू कितनी है, तो 135 है। क्यू का मान प्लस आर का मान हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करिए, इसको भाग कर दीजिए।
यानी 135 से आप भाग कर दीजिए 225 को, कर्नम चलाओगे तो हो जाएगा 135, घटाए तो कितना बचा, ये होगा 0, और 12 में से 3 घटाए कितना बचा, 9, कितना बचा 90। यानी 1 से हम यहाँ गुणा कराए और जोड़ कितना दे 90, है ना। अब देखिए ये शेषफल अगर शून्य यहाँ पर आ जाता, शेषफल अगर शून्य हो जाता तो जो b का मान भाजक है वो हमारा एचसीएफ बन जाता, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पर शेषफल नहीं है, शून्य है ना, शेषफल शून्य नहीं है। अब क्या करेंगे, शेषफल शून्य नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको भाज मानेंगे, शेषफल को भाजक, तो लिखेंगे क्या कि शेषफल को, यानी शेषफल शून्य न होने के कारण 135 को भाज्य तथा 90 को भाजक मानकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाने पर, फिर जब लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म तो क्या होता है, फार्मूला वही है, b बराबर d इंटू क्यू प्लस आर। ए का मान यहाँ पर कितना हो गया 135, ए का मान कितना हो गया 135, ए का मान क्या होगा 135, और बी का मान क्या है, तो बी का मान 90 है, तो हम क्यू का मान और प्लस आर का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो इसको भाग कराएंगे फिर से, है ना। जब आप 90 से भाग करोगे 135 को तो क्या हो जाएगा, 90 का 90, और घटाए तो कितना बचा 45, कितना बचा 45, यानी शेषफल हमारा आ गया 45, और जो भाजक है वो कितना आ गया 1, लेकिन शेषफल फिर शून्य नहीं हुआ। अब अगर शेषफल शून्य नहीं हुआ तो फिर से हमें वही कहानी फिर से दोहरानी पड़ेगी। शेषफल शून्य न होने के कारण हम क्या करेंगे, हम 90 को भाज्य और 45 को भाजक बनाएंगे, है ना। तो लिखेंगे क्या कि शेषफल शून्य न होने के कारण क्या करेंगे, हम 90 को भाज्य तथा 45 को भाजक क्या बनाएंगे, 90 को भाज्य तथा 45 को बनाएंगे भाजक मानकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, लगाने पर, चाहे कि इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहें या फिर इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहें, दोनों एक ही बात होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर से लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए फार्मूला तो वही बार बार है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ही लगा देते हैं। फिर लिख लीजिए फार्मूला, ए बराबर क्या है b इंटू क्यू प्लस आर। अब ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 90, बी की वैल्यू कितनी है 45, तो अब क्यू का मान क्या होगा 45 दूना 90 और प्लस 0, यानी हम 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 45 में 90 हो जाएगा, शेषफल शून्य आ जाएगा। अगर नहीं जान पाए तो यहाँ पर भाग कर लीजिए, अगर 45 से हम 90 को भाग करेंगे तो 45 दूना कितना हो गया 90 हो गया ना, तो शेषफल क्या हो गया यहाँ पर शून्य आ गया। अब जैसे शेषफल शून्य होगा बस हमारा इससे क्या आ जाएगा, ये b का मान मतलब 45, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि शेषफल शून्य होने से हमारा जो HCF है, शेषफल जब शून्य हो जाएगा तो हमारा जो b का मान है वो HCF हो जाएगा, यानी b का मान क्या हो जाएगा, यानी b का मान जो है वो HCF हो जाएगा। b का मान क्या है 45, तो HCF बराबर हमारा क्या हो जाएगा 45। तो देखिए सवाल नंबर दूसरा में भी वही काम करना है। सवाल नंबर जब दूसरा को आप हल करोगे, सवाल नंबर दूसरे को लिखोगे हल, है ना, तो इसमें भी वही काम है, यूक्लिड विभाजन से ही HCF निकालना है। तो लिखेंगे क्या कि दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या को क्या मानेंगे, बड़ी संख्या को भाज्य तथा छोटी संख्या को भाजक, है ना,
मानकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाने पर, ठीक। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथ्म है उसके लिए फार्मूला आप लोग को पता है क्या होता है, ये लिखा हुआ है ना, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, ये तो होता है r, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमारा जो सबसे बड़ी संख्या हुआ 38,220, क्या है, 38,220 है, 38,220। इसको हम बनाएंगे क्या, भाज्य नहीं हो जाएगा हमारा 38,220 बराबर जो भाजक होगा वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा बन जाएगा 196। अब Q का मान और R का मान हमें निकालना है, कैसे पता चलेगा, तो आप देखो अगर छोटी डाटा होती तो उसको समझ में आता, लेकिन बहुत बड़ी डाटा है इसलिए आप लोग को पहले तो भाग करना ही पड़ेगा, इसी से आप समझ पाएंगे पूरी चीजों को, है ना। तो 196 से हम लोग को भाग करना है 38,220 को, यानी हम लोग को 196 से भाग करना है 38,220 को। तो एकन्नम चलाइए, कितना, 19 एकन्नम 19, एक बार चलाएंगे तो क्या हो जाएगा 196, 12 में से 6 घटाए कितना बचा, 2, 12 में से 6 घटाए, 12 में से 6 घटाए तो कितना बचा, 12 में से 6 घटाए तो बाकी बचा 6, यहाँ पर बचा 7, उधार ले कितना हुआ 17, 17 में से 9 घटाए कितना बचा 8, और यहाँ बचा कितना, तो यहाँ पर बचा हमारा 2, 2 में से 1 घटाए कितना बचा 1, अगला हम उतार लीजिए 2। 19 का पढ़ा पड़े कि 186 से ज्यादा ना हो, तो 19 9 171, 9 बार अगर हम चलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 छंग 54, 9 छंग 54 का 4, हासिल आए 5, 9 9 81 और 5 86 का 6, 9 9 81, 9 9 81 और 5 86 का 6, हासिल आए 8, 9 एकन्नम 9, 9 8 कितना होगा 17, घटाइए इसको, 12 में से 4 घटाए कितना बचा 8, बचा 8, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 5, उधार लिए 15 हुआ, 15 में से 6 घटाए कितना बचा 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 7 घटा दिए 0, 1 में से घटा दिए 0, अगला उतार लीजिए कितना 0। अब क्या है 19 का पढ़ा पड़े कि 98 से ज्यादा ना हो, तो 19 बचे 95, 5 बार चलाइए, 5 छंग 30 का 0, हासिल आए कितना 3, 5 9 45, 3 48 का 8, हासिल आए 4, 5 5 और 4 कितना होगा 9, इस तरह से घटा दिए तो शेषफल कितना आ गया 0। तो हम क्या करेंगे 195 से गुणा कराएंगे और जोड़ेंगे कितना 0, तो हमारा क्या आ जाएगा 38,220। तो ये अब तक देखो एक ही स्टेप में 0 आ गया, तो आगे लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे क्या कि शेषफल शून्य होने से हो जाने के कारण जो b का मान है ना, यहाँ पर 196 वही हो जाएगा HCF, b का मान है ना, यानी HCF बराबर क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 196, क्योंकि b का मान क्या है 196 है ना। तो इस तरह से आंसर ये हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा देखिए, आपका छोटा था, डाटा क्यों लंबा था, लेकिन आपका देखो एक ही स्टेप में आंसर आ गया है ना, एक ही स्टेप में आपका आंसर आपके पास आ गया। उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर दूसरा समझ में आया है। अगर आपको सवाल नंबर दूसरा समझ में आ गया है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए। इसका तीसरा नंबर सवाल देखें कि सवाल नंबर तीसरा में भी वही काम करना है, इसको भी हल करोगे, HCF ही निकालना है ना। लिखे हुए क्या, दी गई संख्या में बड़ी संख्या को क्या मानोगे, भाज्य तथा छोटी संख्या को भाजक मानकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाने पर। विभाजन क्या होता है, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, ये तो होता है। बड़ी संख्या क्या है 867 है, 867 है, और छोटी संख्या क्या है 255 है। चलिए इसका पहाड़ पढ़िए, 255 से आप भाग करोगे 867 को, 867 को है ना, तो
2 3 6, 3 बार चलाइए तो 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 5 15, 1 16 का 6 हासिल 1, 3 19 6 1 7, घटाइए तो कितना बचेगा 2 बचा, 0 बचा। तो 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 6 हासिल 1, 3 19 6 1 7, घटाए तो कितना बचा, 7 में से 5 घटाए 2, 6 में से 6 घटाए 0 और 8 यहाँ पर बचा कितना 8, 8 में से 7 घटाए कितना बचा 1। तो कितनी बार चलाएंगे इसको हम, 3 बार आया Q का मान और R का मान कितना आ गया 102। शेषफल शून्य है नहीं है, तो क्या लिखेंगे कि शेषफल शून्य न होने के कारण, शेषफल शून्य न होने के कारण 255 को भाज्य तथा 102 को भाजक मानकर यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर लगा दीजिए। तो इन दोनों में हमें किसको भाज्य माना है, तो 255 आगे आ जाएगा, 102 बीच में आ जाएगा, है ना। अब इसका पहाड़ पढ़ना है तो Q का मान और R का मान निकालना है ना। चलिए भाग कर दीजिए इसको। तो इसको अगर हम भाग करेंगे किससे, 102 से भाग करेंगे किसको, 255 को। 2 बार अगर हम चलाएंगे तो 2 दूनी 4, जो 2 0 0 और 2 1 2, कितना आ गया 204। घटाओगे कितना बचेगा, तो 51 बचेगा। Q का मान 2 और R का मान आ गया 51। तक आपको समझ में आया कि हमने 102 को जब 255 को भाग के 2 बार चलाए, 2 दूनी 4, 2 0 0 2 1 2, तो बचा कितना शेषफल 51। शेषफल हमारा कितना आ गया 51 और Q का मान आया 2। तो लिखेंगे क्या कि शेषफल फिर शून्य नहीं आया ना। अगर शेषफल शून्य नहीं आया तो फिर आगे हम क्या करेंगे, वही कहानी फिर होगी कि शेषफल शून्य न होने के कारण शेषफल शून्य न होने के कारण शेषफल शून्य न होने के कारण क्या लिखेंगे, 102 को भाज्य तथा 102 को भाज्य तथा 51 को भाजक मानकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 102 और बराबर क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला वही उसी पर उठाकर हम रखते हैं ना। 51 को 2 से गुणा कराओगे तो 51 दूना 102 हो गया, प्लस का क्या होगा शेषफल शून्य। तो शेषफल क्या हुआ, जैसे शून्य हुआ शेषफल शून्य हो गया है ना। शून्य होने से शेषफल शून्य होने से हमारा एचसीएफ जो है वो बराबर आ जाएगा कितना 51। तो ये हमारा क्या है, सवाल नंबर 3 का आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। अब देखिए सवाल नंबर 2 हमारा क्या है। तो देखिए सवाल नंबर जो हमारा है 2 कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक Q 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। देखिए इस सवाल को हमें क्या लिखना है, तो बता रहा है 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 इसी के रूप का होता है कोई भी हमारा विषम पूर्णांक। लिखेंगे क्या, हल। सवाल नंबर हमारा क्या है 2 है ना। इसको जब हम हल करना शुरू करेंगे तो मानेंगे कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब यहाँ पर b का मान जो होगा वो क्या होगा, b का मान 6 होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो है ये विषम पूर्णांक ही तो है। तो ये विषम पूर्णांक को लिखते हैं तो हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन के हिसाब से रखेंगे इसमें, तो क्या बनेगा a बराबर, यही तो लिखा है a बराबर लिखा है 6Q + 1।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, बी का मान ये तो होता है, क्या होता है फार्मूला, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, है ना, ये तो होता है फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए बी का मान क्या है, 6 है, क्या है 6 है, तो बी का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो आगे हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ए को किससे भाग करें, ए को अगर हम 6 से भाग करेंगे, ए को 6 से विभाजित करते हैं, विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः क्या होगा, 0 1 2 3 4 और 5, है ना, प्राप्त होंगे। ठीक, प्राप्त होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि चूंकि यहाँ पर जो Q का मान है, यानी जो शेषफल है, R का मान जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, 0 के से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। लेकिन जो यहाँ पर भाजक जो है, भाजक जो हमारे यहाँ पर कितना है, 6 है, तो उससे बड़ा नहीं हो सकता। यानी कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे मान के चलो आप भाग कर रहे हो 2 से, अगर 2 से मान लो कोई विषम पूर्णांक क्या है, 5 है, इसको भाग करोगे आप तो 2 दूनी कितनी हुआ, 4 हुआ, तो शेषफल कितना, 1। तो यहाँ पर शेषफल की तो क्या आएगा, 0 आएगा या फिर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर शेषफल क्या हो, निर्धारित हो गया 1। तो जो 2 से वो छोटा ही तो है, 2 से छोटा ही तो है। लेकिन अब हमारा 2 के बराबर और 2 से बड़ा तो शेषफल इसमें नहीं आ सकता है, इसलिए यहाँ पर कंडीशन दे दी है ना। अब देखिए एक बात ध्यान में आपको ये रखना है कि अगर कोई भी विषम पूर्णांक होगा, जैसे अभी हमने क्या किया, 5 को 2 से भाग किया है, तो कोई भी विषम पूर्णांक होगा उसको आप जब किसी भी डाटा से भाग करोगे, यानी किससे, सम संख्या से, तो उसका जो शेषफल है वो भी हमारा विषम ही प्राप्त होगा। क्या होगा, विषम ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, कि यदि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो उसका शेषफल भी विषम पूर्णांक होंगे। अब देखिए अगर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है तो उसका शेषफल जो होगा वो भी विषम पूर्णांक ही होंगे। जैसे हमने क्या किया कि 5 यहाँ पर है, हमने 2 से भाग किया तो क्या है, 1 आया, जो 1 क्या है, विषम पूर्णांक है। तो अब हमको ये बताइए कि इसमें विषम कौन कौन है, तो 1 है, 3 है, 5 है। तो यदि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है तो उसका शेषफल जो है वो विषम पूर्णांक ही होंगे। क्या होंगे, या कि तो होंगे क्या, 1 होगा, 1 या 3 या 5 है। इसे विषम पूर्णांक क्या है, विषम पूर्णांक 1 या 3 या 5 होंगे, है ना। क्योंकि जब कोई भी हमारा अगर धनात्मक विषम पूर्णांक है तो उसका शेषफल भी विषम ही हमको मिलेगा। तो विषम ही मिलेगा, तो हमारा विषम क्या है, इसमें देखिए, इसमें सारे शेषफल यही थे। तो 0 हो नहीं सकता, 1 है, 2 हो नहीं सकता है, 3 है, और फिर 4 हो नहीं सकता विषम, तो 5 है। तो ये तीनों क्या हुए, विषम हुए। तो अगर ये चारों विषम हो गया तो लिखे होगा क्या यहाँ पर कि अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का जो होगा हमारा यहाँ पर
वो क्या होगा 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का ही होगा, जहां पर हमारा क्या है, जहां हमारा q एक पूर्णांक है, जहां q एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर दूसरा समझ में आया है तो देखिए यहाँ तक। देखिए प्रश्नावली जो हमारा है 1.1 का सवाल नंबर तीसरा की अगर हम बात करें तो सवाल नंबर तीसरा में क्या लिखा हुआ है, लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। देखिए दो टोली है, एक में है 616, एक भी कितनी है 616 है, और दूसरी वाले में क्या है, तो दूसरे में 32 है। मतलब ये क्या है, आर्मी बैंड है, मतलब टुकड़ी है। इन दोनों को एक ग्राउंड पर मार्च कराना है, दोनों की बराबर संख्या होनी चाहिए, ऐसा बता रहा है कि जो कतार होगी यानी लाइन जो होगी उसकी बराबर संख्या होनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। अगर निकाल दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या को भाज्य तथा छोटी संख्या को भाजक मानकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर, तो आपको पता है उसका फार्मूला क्या होता है, A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। लगा दीजिए मान, कितना है 616 बराबर कितना है 32। अब हमें कितना से यहाँ पर गुणा कराना है, कितना जोड़ना है, तो इसका पता आपको कैसे चलेगा, इसको भाग करना पड़ेगा। 616 को आपको भाग करना होगा 32 से, तो कितनी बार चलेगा, 3 दूनी 6, 2 बार चलाएंगे तो चल नहीं पाएगा, तो 3 एक अन्नम 3, एक बार चलाइए, 32 एक अन्नम कितना हुआ 32। 11 में से 2 घटाए कितना बचा 9, और 5 में से 3 घटाए कितना बचा 2, ऊपर से उतारे 6, तीनों 8 24, 9 27। अगर 9 बार चलाएंगे तो 9 दूनी 18 का 8 हासिला 1, 9 3 27, और ये कितना हो जाएगा 28। 16 में से 8 गए कितना बचा 8, और यहाँ पर 8 में से 8 गए 0 0, तो यहाँ पर हमारा कितना आया 19, और शेषफल कितना आया 8। क्या आपका शेषफल शून्य आया, नहीं आया। अगर शेषफल शून्य नहीं आया है तो हमें फिर से इसको लगाना पड़ेगा, यानी क्या करेंगे कि शेषफल शून्य न होने के कारण, शेषफल शून्य न होने के कारण 32 को भाज्य 32 को भाज्य तथा 8 को भाजक मानकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर, लगाइए फार्मूला फिर वही है, A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर, है ना। तो देखिए A का मान अब कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, बराबर B का मान कितना है तो 8 हो जाएगा, और Q का मान प्लस R का मान क्या होगा तो 8 चौक 32, 4 बार में आ जाएगा शेषफल शून्य। अगर नहीं समझ पाए तो यहाँ भाग कर देना, इसको 8 से भाग करना है 32 को, तो 8 चौक 32 कितना आ गया 0 0, यानी शेषफल कितना हो गया शून्य। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, शेषफल शून्य होने के कारण जो शेषफल है, शेषफल शून्य होने के कारण, शेषफल शून्य होने के कारण हमारा जो HCF है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो HCF हमारा कितना हो गया 8, HCF बराबर कितना हो गया 8, और हमें यही तो निकालना था, इसलिए हमारा ये क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर तीसरा समझ में आया है। देखिए प्रश्नावली हमारा 1.1 का सवाल नंबर अगर हम बात करें चौथे की, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमें यहाँ पर दिखाना क्या कि संकेत यह मान लीजिए यह कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप के में लिखा जा सकता है। इनमें से केवल यानी प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इनके वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप का ही लिखा जाता है। तो देखिए इसमें हमें दर्शाना यह है, एक तो कोई भी रूप हमारा 3m या फिर 3m+1 इसी का रूप का होना चाहिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है। तो अगर हम माने कि जैसे कोई हमने मान लिया कि धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या है, तो लिखेंगे हल कि माना a1 धनात्मक पूर्णांक है। अगर ये धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें जो हमारा होगा b का मान हमारा क्या है, जैसे 3 तो है ना ये, तो b का मान जो हमारा यहाँ पर होगा b बराबर कितना आएगा 3। कितना आएगा 3। अब हम a को 3 से विभाजित करने पर शेषफल जो होगा वो क्या होगा, तो शेषफल हमारे पर प्राप्त होगा। शेषफल क्रमशः क्या होगा 0, 1, 2, यही तो होगी 0, 1, 2, यही 3 हमें शेषफल मिल सकते हैं। बाकी 3 से तो बड़ा हो नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लिखोगे क्या कि चूंकि जो रिमाइंडर है यानी जो शेषफल है वो क्या होगा 0 से के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो है वो 3 से क्या होगा छोटा होगा, ये आपको पहले से ही पता है। अब संख्या जो है हमारा होगा, देखिए पहला होगा a के बराबर ही तो होगा, पहला हमारा बनेगा 3q+0, ये तो बनेगा क्योंकि पहला हमारा शेषफल क्या है 0 ही तो है। तो पहला अगर शेषफल हम लेंगे, जैसे b का मान यहाँ पर कितना है 3 है, और q तो हमारा रहेगा वो आपको पता है कितनी बार चलाया गया, कोई डाटा हमारा a था, है ना, तो a बराबर कितना होगा 6q+0 हुआ। या दूसरा हम शेषफल 1 को पकड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें बनेगा a बराबर 3q+1, या फिर क्या बनेगा, या बनेगा यहाँ पर a बराबर 3q+2, क्योंकि शेषफल 3 होगा, एक होगा 0, 1, 2, तो पहले 0 हमने लिया, फिर रिमाइंडर में शेषफल 1 लिया, फिर हमने क्या लिया 2 लिया। अब इनका वर्ग करा के हमें दिखाना है कि इस रूप में आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले नंबर हम इसको पहला को लेकर चलते हैं ना, तो लिखेंगे क्या कि a बराबर है, यहाँ पर लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब ऐसा है कि तो आप डायरेक्ट सबको एक साथ में वर्ग करा दीजिए, अगर डायरेक्ट सबको एक साथ में करा दे रहे हैं अगर वर्ग, तो सबका एक साथ ही आंसर मिल जाएगा। अगर आप एक साथ नहीं लेना चाह रहे हो, एक एक स्टेप लगाना चाह रहे हो, तो पहले आप इसको लगाओगे, फिर इसको लगाओगे, फिर इसको लगाओगे, तो 3 स्टेप में आपकी आंसर आएगी। और अगर आप 3 स्टेप में नहीं लगाना चाह रहे हो, डायरेक्ट तो एक सही साथ आपका वर्ग कराओगे तो एक साथ ही आंसर आ जाएगा। तो हम एक एक आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² बराबर क्या बन जाएगा 3q+0 का होल स्क्वायर कराओगे जब, तो 0 के मतलब जोड़ो जो इसमें 0 तब भी 0 ही रहेगा, उसके मतलब 0 जोड़ने पर हमारा डाटा वही रहेगा, इसमें डाटा नहीं चेंज होगा। वर्ग कराओगे तो क्या हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा 3 त्रिक का 9q², 0 का मतलब कुछ है ही नहीं। चलिए ठीक, अब यहाँ देखिए a² बराबर 9q² लिखा हुआ है, तो a² बराबर यहाँ से अगर हम क्या करें 3 कॉमन निकालेंगे तो बनेगा 3q²। अब यहाँ पर लिखोगे चूंकि 3q² बराबर इसको हम क्या मानेंगे m मानेंगे।
अब इसके जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो पहला हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m। देखो पहला रूप आपको मिला, पहला रूप ये मिला 3m। दूसरा हम लगाए 3q प्लस 1 पर। दूसरा अगर हम लगाए किस पर, a बराबर 3q प्लस 1 पर, दोनों तरफ, तो जब इसका वर्ग करोगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बराबर बन जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको फार्मूला याद होगा, वही को लगाना है यहाँ पर। तो लगाइए इसको, देखिए यहाँ देखिए, तो ये क्या बना, ये बना a स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है। तो a की जगह पर कितना है, ये लिखा है 3q, तो 3q का वर्ग कराओगे तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2ab, 2 मतलब आपके पास फार्मूला में है, तो 2 3 कितना हो गया, 6, 6 का नाम 6, ये बन जाएगा 6q। इसको थोड़ा सा अगर आगे हम और करेंगे, लिखेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है, 9q स्क्वायर, 6 को हम आगे लिखें अगर, 6q प्लस 1। अब इन दोनों से हमें निकालना है 3 कामन, तो जब ऐसे आप यहाँ पर 3 कामन निकालोगे तो बनेगा क्या, a स्क्वायर बराबर 3 कामन ले तो 3 3 9, यानी 3 बचा, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6q यानी 2q बचा, और ये बढ़ेगा बाहर क्या, प्लस का 1। अब इसके जगह पर हमें क्या रखना है, तो इसके जगह पर हमको रखना है, लिख दीजिए, जो कि यहाँ पर बनेगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q को हमें बनाना है m। और जैसे आप इसको m बनाओगे तो ये आपका बन जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, क्योंकि इतना तो बन गया m, और 3 लिखा है 3 रहेगा, और 1 लिखा है तो 1 रहेगा, तो आपका एक आंसर ये बनेगा, है ना। एक अभी और कराना है, ये वाला, है ना। ये लिखा है a बराबर 3q प्लस 2, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करोगे तो बनेगा क्या, इसका बन गया a स्क्वायर बराबर, यहाँ बनेगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला वही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a के जगह पर 3q है, b के जगह पर 2 है, तो 3 3 का क्या बन जाएगा, 3 3 का बन जाएगा 9q स्क्वायर, 2 दूनी बन गया 4, और प्लस का 2ab, तो 2 3 6, और 6 दूनी कितना हो गया 12q। ये क्या लिखा है, a स्क्वायर बराबर ये लिखा होगा 9q स्क्वायर, इसको आगे लिखिए, प्लस का 12q, और प्लस 4 को 2 खंड में तोड़ दीजिए, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 3 और 4 होता है, तो हम 2 बार लिख दिए इसको, 3 प्लस 1। अब यहां से आपको कॉमन निकालना है 3, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 आप कॉमन निकालोगे तो बन जाएगा 3 3 का 9q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12q, और प्लस का 3 एक अन्नम 3, और बाहर क्या लिखा है, प्लस का 1। इस टोटल को हमको क्या मानना है, इस टोटल को दिखाना है कि हमारा m के बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर हो गया m। अब देखिए ये टोटल m बन गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर, यहाँ 3 लिखा हुआ है, ये m के बराबर है तो ये m हो गया, अब ये क्या लिखा है, प्लस का 1, तो हो जाएगा प्लस का। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर चौथा समझ में आया है। ये सवाल नंबर कौन सा है, ये सवाल नंबर चौथा है। देखिए प्रश्न जो हमारा है 1.1 का सवाल नंबर, अगर हम लास्ट की बात करें 5वां नंबर है ना, इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो पूर्णांक को हम लिख सकते हैं 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, इसको हमें दर्शाना है। क्या है, किसी भी धनात्मक प्रमेय का जो घन है उसको दिखाना है, किसके 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस है, क्या कराकर, घन कराकर, है ना। तो सबसे पहले अगर हम माने, यहाँ पर लिखेंगे हल, और मानेंगे कि माना a एक धनात्मक
पूर्णांक है तो क्या होगा, इसमें यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होगा वो क्या होगा कि आप लोग को पता ही है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहें या एल्गोरिथम कहें, है ना, वो फार्मूला हमारा क्या होता है, वो फार्मूला हमारा यहाँ पर होता है a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, है ना। और इसमें जो रिमाइंडर होता है, जहां पर नहीं, जहां पर ये जो चूंकि कहे या फिर जहां लिख दे, चूंकि या फिर जहां लिखते हैं ताकि आप लोग को बात क्लियर हो जाए। जहां हमारा जो आर का मान होगा वो क्या होगा, 0 से कि तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन ये छोटा किससे होगा, तो ये b से, किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि b जो है यहाँ पर भाजक का कार्य कौन कार्य करता है, b ही तो करता है। तो कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं आ सकता, ना तो भाजक के बराबर आ सकता है। तो ये आपको समझ में रखना है। तो यूक्लिड विभाजन की जो फार्मूला, ये सूत्र हमारी है, ये तो सीधे बैठ ही रही है। और यहाँ पर अगर हम रिमाइंडर की बात करें शेषफल की, तो वो क्या होगा, आर का मान होगा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। लेकिन बी मतलब यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है, भाजक का कर रहा है, तो बी से ये छोटा ही होगा हमेशा, ये ध्यान रखना है। केवल यहाँ पर हमें क्या लगाना है, 9 लगाना है। क्या लगाना है, 9। अगर बी बराबर यहाँ पर 9 है, बी बराबर 9 है, तो पहले हम स्टार्ट जब करेंगे तो ए बराबर क्या होगा, अगर शेषफल यहाँ पर हम लोग लिए पहले 0, क्या लिए, शेषफल 0 लिए। अगर यहाँ पर देखिए इसी में है ना, इसी में देखिए, इसी में हम लगा रहे हैं समीकरण फर्स्ट में। ए बराबर बी का मान 9 है सब जगह, चाहे यहाँ लिख दीजिए बी बराबर 9। अब देखिए आर बराबर पहले अगर हम 0 लगाएं, क्या लगाएं 0, तो ए बराबर ये क्या लिखा है 9 हो जाएगा, फिर इंटू में क्या होगा, क्यू होगा, और 0 आप जोड़ोगे तो वही बनेगा, ए बराबर 9 क्यू। अब हम दोनों तरफ क्या कराएंगे, घन कराएंगे, दोनों तरफ घन करने पर, तो जब यहाँ पर घन करेंगे तो बनेगा क्या, ए के पावर होल क्यूब 9 क्यू के पावर होल क्यूब, यही बनेगा। तो बन जाएगा ए क्यूब बराबर, ये हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9, 3 बार 9 का गुणा होगा, 9 गुणे 9 गुणे 9, तो समझिए 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 81, 81 9 हो गया 729, कितना हो गया 729। और क्या होगा, क्यू क्यू। यहां तक आप समझ गए। यहां से अगर हम 9 कॉमन लें, अगर यहां से हम 9 कॉमन ले लें, बाहर निकालें, तो यहां पर बचेगा क्या, 81 क्यू क्यूब। अब इसको हमें मानना है कि जो 81 क्यू क्यूब है, इसको हमें दिखाना है इसके बराबर m के, तो लिख देंगे यहां, जहां क्या होगा 81 क्यू क्यूब बराबर, इसको मानेंगे हम m। तो ये बन जाएगा क्या, a क्यूब बराबर, किस कंडीशन में, जब शेषफल शून्य था। अब अगर हम शेषफल क्या लगाएं, 1 लगाएं, शेषफल का मान क्या लगाएं 1, यानी शेषफल r जो है उसका मान अगर हम 1 लगा रहे हैं इसमें, तो ये क्या बनेगा, a बराबर 9 क्यूब प्लस 1 कराओगे तो बनेगा क्या, a क्यूब बराबर बन जाएगा 9 क्यूब प्लस, a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। इसका फार्मूला अगर आप खोलोगे तो बनेगा क्या, आपको फार्मूला बताते क्या होता है, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। इतना लंबा फार्मूला होता है, इसी के हिसाब से इसको हमें खोलना पड़ेगा। बनेगा क्या, a क्यूब बराबर, ये क्या है, a क्यूब मतलब इसका कराएंगे तो 9 9 81 9 कितना हो गया 729 का घन क्या होता है, एक करना में, एक करना में, फिर आगे प्लस क्या लिखा है, 3 गुणे है, वो कितना है 9 क्यू है, b का मान कितना है 1 है, और ब्रैकेट में हुआ 9 क्यू प्लस 1। और थोड़ा इसको हम हल करेंगे तो बनेगा क्या, 729 क्यू क्यू प्लस 1, 3 9 27 सेकंडम 27 क्यू, और फिर ब्रैकेट में लिखा है क्या 9 क्यू प्लस 1। अंदर गुणा कराओ फिर इसको, तो लिखा है कितना 729 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस
27 के अंदर गुणा कराओगे तो 9 सत्ते 63 का 3 हासिल आए 6, 9 दूनी 18, 18 6 24, 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 का नम 27 क्यू। अब यहाँ से आपको कॉमन निकालना है, 9 आपको कॉमन बाहर निकालना है, तो बचेगा क्या, कौन कौन में, अच्छा इसको 1 को बाहर साइड में भेज दीजिए, ये 1 को सबसे लास्ट में लिख दीजिए, क्योंकि कॉमन हमें इतने में निकालना है, लास्ट में 1 को भेज दिया हमने, इसको बाद में लिखा है। अब ये टोटल में से यहाँ से लेकर आपको टोटल में क्या लिखना है, 9 कॉमन निकालना है, तो बनेगा क्या, ए क्यूब बराबर बनेगा 9 बाहर निकालोगे आप, तो जब 729 से 9 घटाए निकाल लिए, मतलब कॉमन निकाल लिए, तो कितना बचा, ये बचा हमारा 81 क्यू क्यूब। यहाँ से जब आप 9 कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 27 क्यू स्क्वायर, और यहाँ से जब 9 कॉमन निकालोगे तो बचेगा कितना, 3 9 3 27 3 क्यू और प्लस का 1 से टोटल क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। यानी लिखेंगे हम यहाँ पर का कि जहाँ प्लस का 27 क्यू स्क्वायर और प्लस का 3 क्यू ये बराबर किसके है, तो ये बराबर है m की, किसके बराबर है, m के। तो यहाँ पर हमारा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या कि ए क्यूब बराबर 9 लिखा हुआ है 9 होगा, और ये टोटल क्या हो गया, देखिए टोटल m बन गया, तो ये m बन गया, और फिर प्लस लास्ट में 1 लिखा है तो 1 हो जाएगा। एक हमारा आंसर ये है ना। अभी हमने क्या देखा है कि r बराबर 0 पर, r बराबर 1 पर, अभी हम r बराबर 2 पर भी देखेंगे, तो ये 8 के रूप में जो लिखा ना 9m + 2 इसके रूप में आएगा। देखो इसको फिर आगे बता रहे थोड़ा सा, चलिए देखिए, अगर हम r बराबर क्या लगाएं, r बराबर 2 रखते है ना, तो हमारा क्या बनेगा, r बराबर 2 होगा, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो बनेगा क्या, a बराबर 9 क्यू प्लस 2, दोनों तरफ घन कराओगे आप, दोनों तरफ घन करने पर, तो जब घन करोगे तो बनेगा क्या, a की पावर होल क्यूब, और यहाँ पर बन जाएगा 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब। फार्मूला आपको पता ही क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b है ना, तो बन जाएगा ए क्यूब बराबर, तो a की जगह पर कितना है 9 क्यू है, तो 9 क्यू का क्यूब क्या होता है 729, 729 क्यू क्यूब प्लस b के जगह पर 2 है, b जो है b क्यूब, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी हो जाएगा 8, आगे प्लस फिर क्या है 3ab, यानी 3 दूनी 6 और 6 9 54, क्योंकि यहाँ पर 3ab है ना, तो एक 3 तो यहाँ है, 3 दूनी 6 और 6 9 54, ये बन जाएगा हमारा 54 क्यों होगा। उसके बाद क्या बचा, तो उसके बाद यहाँ पर अभी a प्लस b है, यानी बन जाएगा क्या 9 क्यू प्लस 2, अंदर गुणा करा दीजिए तो बन जाएगा 729 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस, एक अंदर गुणा कराओ तो 9 चौक 36 का 9 चौक 36 का 6 हासिल आए 3, 9 बचे 45 और 3 हो जाएगा 48 प्लस, और आगे क्या बनेगा, यहाँ पर क्या लिखा है 2, तो इससे गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 108 क्यू क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को कॉमन निकालना, तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए लिखा है 729 क्यू क्यूब प्लस 8, और प्लस का जब हम 54 क्यू का अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 54 9 का गुणा, 4 9 36 का 6 हासिल आए 3, 4 9 बचे 45 और 3 48, क्यू यहाँ तो क्यू स्क्वायर प्लस 2 से गुणा कराओगे तो 2 चौक 8 2 पंचे 10 क्यू हो जाएगा। अब ये क्या लिखा हमारा 729 क्यू क्यूब प्लस, इन दोनों को आगे लिख लो, क्या लिखा हुआ है 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यूब, और प्लस का लिखा है 8, यहाँ से आपको 9 कॉमन निकालना है, तो जब 9 यहाँ से कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर आपका बचेगा 81 क्यू क्यूब, निकाले तो यहाँ पर बचा 81 क्यू क्यूब, यहाँ पर क्या बचेगा, तो 9 से यहाँ पर आप भाग करोगे, 9 बचे 45 और 9 चौक 36, 9 बचे 45 3 बचे 36 होगा, 9 चौक 36 ये बचेगा, 9 एक 9 9 दूनी 18, कितना बचा 12, 9 एक 9 और 9 दूनी 18, उसके बाद क्या बचा क्यू बचा,
ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ पर बचा प्लस का 8, ये टोटल आपका क्या बनेगा, m, क्या बनेगा, m बनेगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, 81 क्यू क्यूब, 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, ये बराबर क्या बन जाएगा, m, यहाँ पर लिख दो जहां, तो इसका आंसर आपका तैयार हो जाएगा क्या, साइड में 9 लिखा हुआ है, और ये टोटल क्या बन गया, m बन गया, क्या बन गया, m, और ये प्लस का क्या लिखा हुआ है, 8, तो ये आपका आंसर ये बनेगा। ठीक है, तो हमने आपको क्या समझाया, x बराबर r बराबर 0 पर कितना आया था, 9m निकाले थे, r बराबर 1 पर हमने निकाला क्या, 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, आप देखिए यहाँ देखिए 9m प्लस 1 इसको निकाला है, और r बराबर 2 पर हमने भी देखा क्या, 9m प्लस 8 होता है, 3 हमें निकालना था, तीनों हमने निकाल दिया, तो ये आपका तीनों आंसर हुआ। उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 5 समझ में आया है। ये प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, ये प्रश्नावली समाप्त हुआ। इसके बाद हम अगले जो प्रश्नावली है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, यदि चैनल पर हमारे आप पहली बार हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि इन सवालों से आपके दोस्त वंचित ना रह जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।